20वां श्लोक अभी तक हम वर्णन करके आए कि भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया 5 जन्य, अर्जुन ने भी बजा दिया। उसके उपरांत 18 अन्य महारथियों ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब शंख बजाने के बाद 19वें श्लोक में वर्णन करने लगे संजय जी धृतराष्ट्र को बताते हुए, स घोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि वैदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो वेनुनादयन्। हे राजा धृतराष्ट्र, जब भीष्म जी ने शंख बजाया तो उससे सिर्फ दुर्योधन प्रसन्न हुआ। दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए वो शंख बजाया गया था। पर जब पांडवों की सेना के मध्य से शंखों की आवाज उठी तो धरती से लेके आकाश तक जितने लोग वहां उपस्थित थे सब भयभीत हो गए। कौन से? धातराष्ट्राणाम। धातराष्ट्र जो तुम्हारे लिए युद्ध करने आए थे ना, वह सब भयभीत होने लगे। अब क्यों भयभीत हो गए? पूज्य स्वामी राम सुखदास महाराज जी ने कहा, जिनके मन में पाप होता है ना, वो बिना क्रिया के ही भयभीत हो जाते हैं। वहां शंख बजे, पांडव सेना को फर्क ही नहीं पड़ा। भीष्म जी ने बहुत दिव्य शंख बजाया पर कोई ही मतलब नहीं रहा। पर यहां से शंख बजते ही कौरवों की सेना में हाहाकार मच गया, क्योंकि अभी आगे वर्णन आएगा। भीम जी को वरदान दिया था हनुमान जी ने, जब तुम शंखनाद करोगे युद्ध स्थल पर, तब तुम्हारे उस आवाज के साथ मैं भी हुंकार भर दूंगा। उससे क्या होगा? बहुत से सैनिकों का हृदय कांप जाएगा। आप देखते होंगे ना, छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को कभी अचानक से कोई आवाज सुना दी जाए तो हृदय कैसे हो जाता है? कांप जाते हैं। फिर बहुत दवाई करनी पड़ती है, उसे सुलाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तब जाकर उन्हें आराम आता है। आप रास्ते से जा रहे हो और किसने अचानक से बम जला दिया तो क्या होता है? हृदय कांप जाता है, डर लग जाता है, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से भय व्याप्त हो जाता है। जो भय उस समय व्याप्त होता है ना शरीर में, ऐसी ही हालत कौरवों की हो गई जब सब महारथियों ने शंख बजाया। एक तो अपना पाप और दूसरा भगवान के खिलाफ लड़ने को तैयार हो गए। देखो, सब चीजें एक तरफ हो जाएं, पर भगवान से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। और आप दुनिया की सब चीजें अच्छी कर लो, सब चीजें बहुत अच्छी करो, दुनिया से बहुत अच्छा चलो, दुनिया में मान प्रतिष्ठा सम्मान मिल जाए, पर अगर भगवान से विमुख हो गए तो क्या हो जाएगा? सब खराब है। और भगवान के सन्मुख हो गए, फिर सब कुछ चौपट हो जाए, तब भी क्या होगा? भगवान उठा लेंगे। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? राजा बलि के द्वार पे परमात्मा आए दान मांगने के लिए। अब यज्ञ कौन करा रहा था? बड़े बड़े महर्षि यज्ञ करा रहे थे, उनके गुरु शुक्राचार्य भी खड़े थे। वामन बलि पुस्तक है, सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज द्वारा लिखित, बहुत सुंदर पुस्तक है। और किस प्रकार स्वामी जी ने सरलता से लिखी है, उसे पंक्तिबद्ध किया है दोहों के माध्यम से। हम तो अब पढ़ते नहीं, ज्ञान भी नहीं, भूल गए हैं सब चीज़ें, पर वो महापुरुष जो मेहनत करके गए ना, बड़ी विलक्षण है। चुड़ाला शिखर ध्वज, अमर कथा, वामन बलि, ये पुस्तकें ऐसी हैं जीव को जागृति की ओर लेकर जाने वाली। उन्हें पढ़ लिया तो शास्त्र बहुत हद तक आसानी से समझ में आ जाएंगे।
पर हम उन चीज़ों का प्रचार भी नहीं करते, क्योंकि नाटक देख लिए और सब, तो अब प्रचार भी उसी हिसाब से करना है, क्योंकि हमें पता है उनका प्रचार करेंगे तो लोग पढ़ेंगे नहीं, पर हमको ही करना पड़ेगा। हर कोई अपना कर्तव्य समझकर प्रचार करे ना, तो आज नहीं तो कल उसका फल अवश्य मिलेगा। आज नहीं मिलेगा पर कल अवश्य मिलेगा, क्योंकि आप अपने प्रति ईमानदार हो। तो गुरुओं की वाणी इतनी विशाल, मैं आपसे पूछता हूँ, आप में से कितने लोगों ने किसी को अमरापुर वाणी गिफ्ट दी है? कभी नहीं। गीता उठा के दे दोगे, क्योंकि गीता फेमस है ना, दे दोगे। कभी अमरापुर वाणी दी? कभी किसी को बोला कि साईं ट्रॉम का जीवन चित्र पढ़ो? नहीं बोला ना, क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया, हमारी परंपरा में ऐसे है ही नहीं। अरे नहीं है तो कहीं से तो प्रारंभ होगी, कहीं से तो चालू करो। मुझे पता है कहने के बाद भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर आज नहीं पड़ेगा, कभी कोई इस बात को सुनेगा, हो सकता है उस पर पड़े। शब्द आकाश में चले जाते हैं, शब्दों का बड़ा फर्क पड़ता है। आज नहीं पड़ेगा तो कल पड़ेगा। विवेकानंद महाराज ने जब शिकागो के धर्म सम्मेलन में शब्द कहे, उस समय उन्हें क्या बोला गया? एक सन्यासी आया है बोलने वाला, बोलकर चला जाएगा। पर जब उन्होंने बोलना प्रारंभ किया तो लोग मंत्रमुग्ध हो गए, सुनते गए। और आज जब उस धर्म सभा की उस रिकॉर्डिंग को चलाया जाता है तो रिकॉर्ड है, आज तक उसको जितने लोगों ने सुना है उतना किसी के भी शब्दों को नहीं सुना गया। ये शब्दों की ताकत है, नहीं समझ आएगी ना ये बात। हमारे पूज्य गुरुदेव सदगुरु स्वामी हरदास राम महाराज जी कहते थे, शब्द बहुत कीमती होते हैं, उसकी ताकत बहुत गहरी होती है, वो अभी नहीं समझ आती है, पर धीरे धीरे उनकी कीमत और उनका मूल्य बढ़ता जाता है। कैसे आपके विषय में कोई अच्छा बोल दे, आपने एक बार सुन लिया तो उसके प्रति आपका भाव कैसे हो जाता है? सम्मान का भाव हो जाता है, आप उसको अच्छा ही मानते रहेंगे, तो उसकी कीमत क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और किसी ने आपके लिए गंदा बोल दिया, 10 साल बाद भी आपके सामने आ गया तो क्या होगा? उसकी कीमत गिरती जाएगी। तो शब्द बहुत फर्क रखते हैं जीवन में। तो अब सदगुरु महाराज की वह वामन बलि पुस्तक, उसमें लिखा गया कि जब भगवान दान लेने आए तो शुक्राचार्य महाराज जी गुरु थे। अब गुरु ने कहा राजा बलि को, इसे दान देने का प्रण मत लेना, यह कौन है? यह ठग है, तुम्हें ठग लेगा। बलि ने पूछा कौन है? कहा भगवान है, इसे दान देने का प्रण लेना ही मत। बलि ने कहा जिस भगवान के पास सब जाते हैं वही अगर मेरे पास आ गए तो मेरा यज्ञ क्या हुआ? सफल हो गया। कहते हैं श्राप दे दिया था राजा बलि को, उसके गुरु ने श्राप दे दिया। कौन सा? तुम अपनी लक्ष्मी से, श्री से, अपने राज्य से च्युत हो जाओगे अगर मेरी आज्ञा नहीं मानी। बलि ने कहा आपकी आज्ञा मानने योग्य है ही नहीं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? मुझे गुरु के विमुख कर रहे हो। अगर गुरु से विमुख करोगे तो मैं आपकी आज्ञा मानने के अधिकार क्षेत्र में नहीं हूं। अब जब प्रण लेने के लिए राजा बलि ने करमंडल उठाया ना, आपने देखा होगा ना, करमंडल के आगे एक नलकी होती है, हम नलकी उठाई तो शुक्राचार्य ने कहा ये तो है राक्षसों का राजा, सारा राज्य चला जाएगा, श्राप तो दे दिया, पर फिर भी इसे रोकना जरूरी है। तो क्या किया, जो करमंडल की नलकी होती है ना, उसमें जाकर बैठ गए। कौन? गुरु शुक्राचार्य जाकर बैठ गए। अब बलि ने पानी देने का प्रयास किया तो पानी निकले ही नहीं। अब भगवान तो भगवान है ना, 52 अंगुल के, ऐसे हिसाब लगाओ तो कितने छोटे हुए? इतना सा ही आकार हुआ 52 अंगुल का, ज़्यादा नहीं होगा। अब 52 अंगुल के भगवान राजा बलि से कहते हैं बालक के रूप में, राजा बलि लगता है इसमें कोई मच्छर फंस गया है। कहा क्या करूं? कहा तुम मत करो,
मेरा ही काम है ये करने का, तुम करोगे तो क्या होगा, अपराध बन जाएगा। और हम तो क्या हैं, हर कर्म से निर्लिप्त हैं। तो भगवान ने एक शीख उठाई, शीख उठाकर डाल दी उसमें, नलकी में। नलकी में गई तो किसकी आंख पे लगी, शुक्राचार्य जी की आंख ही फोड़ दी। अब चिल्लाते चिल्लाते बाहर आ गए। बलि ने कहा क्या हुआ भगवान, कहा जो मच्छर था निकल गया। अब देखे तो कौन है उसके अंदर, शुक्राचार्य गुरु हैं। अब अभी तक उनकी आंख का इलाज नहीं हुआ, क्योंकि द्वैत भाव रखा ना, भगवान को द्वैत भाव पसंद ही नहीं। एक आंख फोड़ के दिखा दिया कि सबको कैसे देखो, एक समान देखो, राम व्यापक जान सब में द्वेष को हर लीजिए। अब बाहर आ गए तो भगवान ने प्रण ले लिया, प्रतिज्ञा ले ली कि अब मुझे तुम क्या दो, वरदान दो। और 3 पग धरती मांग ली। अब एक पग में तो सारा धरती का राज ले लिया, दूसरे पग में स्वर्ग का राज ले लिया जिस पर अधिकार करने वाला था। कहा तीसरा पग अगर दान नहीं दिया तो नरकों में चले जाओगे, जल्दी दो। अब सोचने लगे राजा बलि क्या करूं। शुक्राचार्य महाराज कहने लगे मैंने पहले ही कहा था ना, तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी, कहाँ जाओगे, नरकों में जाओगे। अब कैसे दोगे तीसरा प्रण, पूरा कैसे करोगे। तब बलि ने आत्मसमर्पण कर दिया, कहा मैं स्वयं ही आपका हूं, मेरे मस्तक पर पैर रख दो। और जैसे ही मस्तक पर पैर रखा, भगवान का शरीर इतना विशाल था जो घुटनों तक आकाश नाप लिया। भगवान के घुटने जहां टच हो रहे थे ना, वो आकाश था। और पैर का अंगूठा स्वर्ग का छेदन कर गया। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी ने उसका स्तवन किया, और जिस जल के द्वारा स्तवन हुआ वह जल क्या बन गया, गंगा जल बन गया। जो गंगा बहती है ना, वही भगवान के स्तवन का जल है। और उसे किसने धारण किया, भगवान शंकर ने धारण कर लिया। शुरू में जब गंगा जी बनी तो उसे स्वर्ग में ही रख दिया गया था, देवता नहीं चाहते थे कि नीचे उतरे, पर राजा भगीरथी की तपस्या के प्रताप से वो नीचे उतर कर आई। तो राजा बलि को भगवान ने कहाँ भेज दिया, नीचे भेज दिया, पाताल का राजा बना दिया। अब गुरु का श्राप क्या था, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और भगवान ने कृपा करके क्या कर दिया, सब कुछ दे दिया। और यहां तक स्वीकार किया कि भगवान ब्रह्मा विष्णु अभी तक 4-4 महीने जाकर राजा बलि के द्वारपाल बनते हैं। यह सब किसकी कृपा है, भगवान की। क्योंकि राजा बलि भगवान के सन्मुख हो गए। दुनिया के भले विपरीत हो जाओ, पर भगवान के कैसे रहो, भगवान के सामने रहो। भगवान ने जो कह दिया वही आज्ञा है। गीता क्या है, गीता और कुछ नहीं, गीता भगवान का ही संदेश है। भगवान जो कह रहे हैं करने के लिए, वही आज्ञा गीता के माध्यम से है। और सब अर्जुन है, हम सब मोह में फंसे हुए हैं ना, कोई थोड़ा, कोई ज़्यादा, कोई कम, किसी को किसका मोह। अभी तो एक अलग ही मोह निकला है दुनिया में। लोग घर में कुत्ते पालते हैं ना, अब कुत्तों से मोह पड़ जाता है। अब कुत्ते से मोह पड़ गया, प्रेम हो गया, तो जब प्राण निकलेंगे तो इंसान क्या बनेगा, क्या बनेगा, बनेगा ना। हम तो नहीं कहेंगे नहीं बनो, अच्छा है, पर प्रेम बढ़ गया उससे तो बनना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। और किनसे मोह पड़ जाता है, बहुत चीजें संसार की हैं जो दुख देने वाली है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सब व्याधियों का मूल है। किसी ना किसी रूप में अटक जाते हैं तो उससे भी मोह पड़ जाता है। अब उस रूप में हम सब अर्जुन के समान ही हैं। अर्जुन का मोह किसने नष्ट किया, भगवान श्री कृष्ण ने। और क्या ध्यान कहा, क्या उन्होंने आखिरी तक समझाते रहे। 18वें अध्याय तक भगवान सिर्फ समझाते ही रहे
किसी न किसी रूप में। गीता में कितने अध्याय हैं? 18। और 6 अध्याय ज्ञान के, 6 अध्याय कर्म के, 6 अध्याय उपासना के। अब शुरू के जो अध्याय हैं क्या हैं? भगवान ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, ऐसे करो, ऐसे करो, ये करने से होगा, पर समझ ही नहीं आई। देखो, एक ही बात भगवान अर्जुन के मन में स्थिर करने चाहते थे कि अर्जुन, तुम अपने आप को कर्ता मानो ही नहीं। मैं तुम्हें बार बार यही समझाऊंगा, मत मानो। शुरू में अपने आप को माना नहीं, शंख बजा दिया। अब द्रोणाचार्य शंख बजाकर सुनकर जब प्रारंभ हुआ युद्ध, द्रोणाचार्य सबसे पहले किसके पास गया? आपने सुन के आए ना उस दिन, द्रोणाचार्य जी के पास कौन आया? युद्ध चालू हुआ तो दुर्योधन कहाँ गया? द्रोणाचार्य के पास आया ना, बात करने, दिखाने के लिए। देखो, किस लिए? कि यह सब मेरे लिए युद्ध की कामना लेकर आए हैं। और अर्जुन क्या कह रहा है? अर्जुन ने शंख बजा दिया, और शंख बजाने के बाद भगवान कृष्ण से क्या कहा? अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धातराष्ट्राणां कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडव हृषिकेशं तदा वाक्यमिदं आहम महीपते। हे कृष्ण, मेरा यह जो रथ है ना, यह दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। किस लिए? मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन मुझसे युद्ध करने आया है। हे महीपते, मैं देखना चाहता हूं मुझे कहाँ और किसके साथ लड़ाई करनी है। यहाँ अर्जुन ने धातराष्ट्रान कहा, अपने तात्जी का नाम ले लिया। किस लिए लिया? क्योंकि वह समझ रहे थे दूसरी सेना में जितने लोग भी लड़ाई करने आए हैं वह धृतराष्ट्र के कहने पर आए हैं। और दूसरा, धृतराष्ट्र कहने का अर्थ था कि दुर्योधन किसका बेटा था? धृतराष्ट्र का बेटा था ना। कहा, यह सब अन्याय करने वाले हैं। हे माधव, मुझे वहां ले चलो। और वहां जाकर सब बैठे ही नहीं, अपना धनुष उठा लिया। कहा, युद्ध करने आए हैं तो क्या करना पड़ेगा? युद्ध तो करना ही पड़ेगा। सैन्योर भयोर मध्य रथम स्थाप्य मेच्युत यावत एतान निरीक्ष्य हम योधु कामान व्यस्तितान केमरया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्रते। हे केशव, मुझे देखना है। अब यहाँ पर कपिध्वज कहा गया अर्जुन जी को। कपिध्वज का मतलब है जिनकी ध्वजा में हनुमान जी विराजमान है। एक बार पूजा कर रहे थे किसी स्थान पर वनवास में सब पांडव। द्रौपदी जी गई नदी के किनारे, तो वहां उन्हें एक कमल दल मिला। वो कमल कैसा था? जिसमें हजारों पत्तियां थी। उसे देखकर मन प्रसन्न हो गया। आई भीम जी के पास, कहने लगी, मुझे ऐसे और भी फूल चाहिए। तो भीम जी ने कहा, ढूंढने जाते हैं। अब गए ढूंढने के लिए, बहुत खोजा, तो जहाँ बद्रीनाथ का स्थान था ना, वहाँ से आगे चलने लगे। तो जैसे ही जा रहे थे, लोगों ने रोका, यहाँ मत जाओ, यह देवताओं का स्थान है। माने नहीं। तो अब भीम जी उदंड भी थे, बिना कारण के भी क्या करते थे? कभी कभी झगड़ा कर देते थे बिना कारण के, क्योंकि मन में भय नहीं था ना, डर था ही नहीं किसी बात का, मनमौजी थे। तो यहाँ वहाँ उठा उठा कर किसी को पटकने लगे। देवताओं ने, यक्षों ने मना किया, उनको भी फेंक दिया। तो सब लोग भागते आए हनुमान जी के पास। हनुमान जी का वह स्थान था। कहने लगे, प्रभु यहाँ पर एक मानव आ गया है फूल लेने, और वह फूलों का जो बगीचा है, उस बगीचे से जो फूल निकलते हैं वो राम जी की पूजा में जाते हैं।
अब आप देखिए उसको। तो हनुमान जी चाहते थे भीम का अभिमान तोड़ना, तो मार्ग पे क्या कर दिया, लेट गए और पूंछ बिछा दी अपनी। अब भीम जी आए, आगे जाने लगे, तो देखें तो क्या पड़ा है, पूंछ बिछी पड़ी है। तो वानर से कहा, पूंछ हटा दो यहां से, मुझे आगे जाना है। हनुमान जी शांत वृद्ध अवस्था में कहा, पूंछ हटा दो यहां से, मुझे आगे जाना है। तब भी शांत। कहा, हटाओगे या नहीं हटाओगे? हनुमान जी ने कहा, भाई मैं तो वृद्ध हूं, अब तुम हटा सकते हो तो भले हटा दो। अब भीम जी ने कहा, मैं ही हटाता हूं। हाथ उठाकर हटाने लगे। जैसे ही हटाने का प्रयास किया तो पूंछ हिल ही नहीं पाई। पुनः प्रयास किया तो हनुमान जी ने पूंछ हिलाई तो बहुत दूर जाकर गिरे भीम जी। गुस्सा आ गया कि यह वानर कोई साधारण नहीं, कोई राक्षस होगा या देवता होगा। फिर आए पूंछ को हटाने तो पूंछ हिल ही नहीं सके। तो चौथी पांचवी बार जब प्रयास किया तो हनुमान जी ने भीम को ही पूंछ में लपेट दिया और प्राण निकलने लगे, जान आफत में आ गई। कहा, दया करो, मुझे छोड़ो, मैं पांडव हूँ, मैं अर्जुन का भाई हूँ, क्षमा करो। कहा, तुमने बिना कारण लोगों को परेशान करते हो, तुम्हें क्या लगता है सब तुम्हारे जैसे हैं? कोई तुमसे भी तुमको बलवान मिलेगा। इसलिए प्रकृति में किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तुम आते जाते लोगों से कभी कैसा व्यवहार, कभी कैसा व्यवहार। कहा, क्षमा करो, आज के बाद किसी का अपमान नहीं करूंगा, मुझ पर दया करो। उतार दिया। अब जैसे ही नीचे उतरे, कहा, भगवान बताओ आप हो कौन? कहा, मैं वानर हूं। कहा, आप साधारण वानर तो नहीं हो, आप बताइए कौन है? कहा, मैं पवन पुत्र हनुमान हूं। हनुमान जी का नाम सुनकर चरणों में दंडवत हो गए। तब भीम जी कहने लगे, मैं भी वायुपुत्र हूं और आप भी वायुपुत्र हैं, इस हिसाब से हम दोनों क्या हैं, भाई हो गए। तो हनुमान जी ने कहा, बताओ क्या चाहिए? कहा, मुझे कमल दल चाहिए थे, लेने आया था, पर मन में इच्छा है। कहा, कौन सी इच्छा है? कहा, आपका वह दिव्य रूप देखना चाहता हूं जो आपने लंका जलाते समय धारण किया था। हनुमान जी कहने लगे, नहीं देख सकते, तुम्हारी आंखों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि उसको देख सको। कहा, नहीं देखना है मुझे। अब जिद की, प्रार्थना की, तो हनुमान जी ने बहुत विशाल रूप धारण किया। मैंने उस दिन बताया था ना, 8 क्या है, चिरंजीव हैं, उसमें एक हनुमान जी भी हैं। अब विशाल रूप धारण किया, इतना देदीप्यमान था, इतना तेज था, जो भीम हनुमान जी के अंगूठे से भी नीचे आ रहा था, देख ही नहीं पा रहा था। कहा, क्षमा करो, नहीं देख पा रहा हूं, आंखें बंद हो गई। तब हनुमान जी पुनः साधारण रूप में आ गए और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम नहीं देख पाओगे। कहा, प्रभु बस आपकी कृपा हो गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब हनुमान जी ने कहा, प्रसन्न हूं, मांग लो क्या चाहिए, जो तुम मांगोगे मैं दे दूंगा। कहा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो हम धर्म युद्ध करेंगे। उस धर्म युद्ध में आप हमारे क्या बन जाना, सहायक बन जाना। तब हनुमान जी ने वरदान दिया, चिंता मत करो, जब लड़ाई प्रारंभ होगी तब मैं स्वयं आकर अर्जुन के ध्वज में बैठ जाऊंगा। अब भीम जी को संशय हुआ, वरदान मैंने मांगा है और बैठ कहाँ रहे हैं? कहा, सेवा मैंने की और जा उधर रहे हो, मुस्कुराते हुए पूछने लगे। तो भीम जी का सवाल सुनकर हनुमान जी कहने लगे, बताओ भीम, भगवान कृष्ण कहाँ बैठेंगे? कहा, वो तो अर्जुन के साथ बैठेंगे। कहा, वो भगवान है और मैं क्या हूं, भक्त। अब भक्त भगवान से अलग हो ही नहीं सकता, मेरे प्रभु ने निश्चय कर लिया है। कहा, कौन सा? देखो, भीम को पहले ही पता चल गया था कि भगवान हथियार नहीं उठाएंगे, भगवान ने बोला भी नहीं है अभी, पर हनुमान जी ने क्या कर दिया, पहले ही बता दिया। भीम ने कहा, ऐसे कैसे होगा, आपको बोल कर गए क्या?
अरे कहा मेरे को बोलकर जाएं या नहीं जाएं। मेरे मन अंतर में जो श्री राम जी है ना, उन्होंने कह दिया है कि इस कृष्ण रूप में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, तो आपके भगवान हथियार नहीं उठाएंगे। भीम जी ने कहा यह भी हो जाएगा कि राम और कृष्ण एक हैं या अलग हैं, पता चल जाएगा। अब भीम ने यह बात बताई नहीं अर्जुन को। अर्जुन को बताते तो अर्जुन पूछ लेता, और हनुमान जी ने मना किया था, यह वार्ता किसी को बताना मत कि भगवान ने प्रण लिया है कि हथियार नहीं उठाएंगे। देखो कितना अलौकिक तत्व है ना, एक चीज में जाओ खोजने तो अलग अलग चीजें सुनने को और नई नई समझने को प्राप्त होती हैं। तो अब हनुमान जी ने कहा जहां भगवान होंगे वहीं मैं बैठूंगा। और दूसरा, अब भगवान हथियार नहीं उठाएंगे तो हम भी हथियार नहीं उठाएंगे। तो भीम जी ने कहा आके क्या करोगे? कहा हथियार नहीं उठाएंगे और काम तो करेंगे ना। कहा क्या करोगे? कहा जब तुम लड़ाई के लिए धनुष बाण उठाओगे, तीर उठाओगे, गदा उठाओगे, तो तुम्हारे शरीर से और तुम्हारे मुख से आवाजें निकलेंगी। आप देखते हो ना आजकल कराटे होते हैं, तो जब हाथ चलते हैं ना तो आवाजें निकालते हैं जोर जोर से, उससे क्या होता है, जोश बढ़ जाता है। तो भीम से कहा जब तुम हथियार उठाओगे तुम्हारे मुख से आवाजें निकलेंगी, उस समय हम भी बहुत जोर से आवाज करेंगे, और उससे क्या होगा, सामने वालों सैनिकों का हृदय कांप जाएगा। यह वरदान तुमको देते हैं। भीम ने कहा ठीक है। अब भगवान कृष्ण चला रहे हैं रथ को, और अर्जुन बैठा है, और उसकी ध्वजा पे कौन है, हनुमान जी। और कितना बड़ा रथ था उस दिन बताया ना, 9 बैलगाड़ियों जितना सामान एक रथ में आ जाए। और घोड़े कैसे, दिव्य घोड़े, मर जाएं पुनः जीवित हो जाते थे। किसने दिए थे? चित्ररथ गंधर्व ने दिए थे। तो ऐसा विशाल रथ लेकर अर्जुन जी सेना के मध्य आ गए, और श्री कृष्ण से कहते हैं ए अच्युत। अच्युत का मतलब होता है जो अपने धर्म से कभी हटे नहीं, अपनी वाणी से कभी हटे नहीं। दोनों सेनाओं के मध्य मेरे युद्ध इस रथ को स्थापित कर दो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन मेरे साथ लड़ाई करने आया है। योधु कामान, अर्थात युद्ध की इच्छा से रण समुद्रते, युद्ध के उद्योग में युद्ध करना योग्य है। अर्थात मुझे ये भी देखना है कि मैं किनके साथ लड़ाई करूं। ऐसे नहीं कि साधारण लोगों के साथ लड़ाई करके अपना टाइम खराब कर लूं। हम क्या करते हैं, हम चपरासी से भी लड़ जाते हैं, ऑफिस जाएं तो नौकर से भी लड़ जाते हैं, घर के अंदर गए तो झाड़ू पोछे वाली से भी लड़ जाते हैं, खाना नहीं बने तो घरवाली से भी लड़ जाते हैं, बात नहीं माने तो माँ बाप से भी लड़ जाते हैं। तो इसलिए अर्जुन ने कह दिया मुझे देखना है कि मुझे किससे लड़ना है, किससे लड़ना नहीं है। अब आप देखो हम सब कितने लोगों से लड़ते हैं। बाहर कोई आ जाए कचरा फेंक कर जाए उससे भी लड़ते हैं। छत पे खड़े रहेंगे, कोई घर के बाहर कचरा फेंक कर चला जाए, भग जाए, उसको क्या करेंगे, ऊपर से ही मधुर वाक्य बोलते रहेंगे। समझ गए ना मधुर वाक्य का मतलब, जो मन से उद्गारित होते हैं वो देते रहेंगे। ना उसने सुना किसने, पास वाले ने। स्वामी श्रवणानंद महाराज जी एक बहुत सुंदर प्रसंग बताते थे। कहा एक व्यक्ति अपने बैलों को लेकर जा रहा था घुमाने के लिए, तो बैल चल नहीं रहे थे, तो उन्हें बहुत गालियां देता जा रहा था, बहुत अनाप शनाप। स्वामी जी बता रहे थे बहुत ऐसे हो, नालायक हो, चलते नहीं हो, बेकार हो। तो एक संत जी वहां से गुजरे, उन संतों ने पूछा अरे तुम किसको गाली दे रहे हो? कहा जो समझे। तो संत जी ने कहा समझा तो मैं हूं, इसका मतलब किसको गाली मिल रही है? मेरे को ही। कहा ये तो पागल है। कहा दे किसको रहे हो? कहा दे तो इन बैलों को रहा हूं। कहा ये सुनेंगे? कहा ये सुने चाहे नहीं सुने, जो समझेगा उसे लगे। संत जी आगे चले गए। तो हमारे जीवन में क्या है,
हम बोलते जाते हैं, झगड़ा करते जाते हैं। तो अब जो चीजें हम बोल रहे हैं वो कहाँ हैं? कोई हो या नहीं हो तब भी हमें ही प्राप्त होती है, हमें ही। क्रोध ऐसी चीज है, क्रोध करना बुरा नहीं। स्वामी सर्वानंद महाराज जी कहते थे, गुस्सा करना, क्रोध करना बुरा नहीं है, पर एक लेवल होना चाहिए। कहीं कहीं गुस्सा होना बहुत जरूरी है। आप गुस्सा नहीं करोगे तो क्या होगा? काम बिगड़ जाएगा। पर आप पागलों की तरह गुस्सा ही करते जाओ, लोग कहें दूसरा पागल आ गया। कभी कभी हम देखते हैं ना, बहुत लोग ऐसे जिद्दी और पागल होते हैं, तो शांत होकर देखते रहते हैं, बहुत मिलते हैं। तो हमें लगता है ठीक है, इसका भी दिमाग क्या है, ठीक नहीं है। इलाज परमात्मा करेंगे। कई सब लोगों का इलाज आप नहीं कर सकते, किसी का नहीं कर सकते। कई लोगों का इलाज कहाँ रखा है? भगवान के पास ही रखा है, प्रकृति के पास ही रखा है। गुस्सा जरूरी है करना, ठीक है, पर आपका गुस्सा आपका निरादर करा दे, आपका गुस्सा आपका सम्मान घटा दे, तो ऐसा क्रोध कभी भी नहीं करना चाहिए। वो क्रोध क्या होगा? हमारे लिए अज्ञानता का कारण बन जाएगा। इसलिए अर्जुन ने कहा मुझे देखना है। ऐसे नहीं छोटे छोटे लोगों के चक्कर में मैं युद्ध से क्या हो जाऊं, थक जाऊं। इसलिए कहा मुझे देखना पड़ेगा किनके साथ मुझे युद्ध करना है। तो यहाँ तक का वर्णन अभी होता आया है। उसके बाद किस प्रकार अर्जुन जी मोह में पड़ते हैं, किस प्रकार उनका मन भ्रमित हो जाता है, आगे के श्लोकों में इनका वर्णन किया जाएगा। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की।